राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट से गहलोत को दुश्मनी मोल लेना अब महंगा पड़ रहा है। राजस्थान में अब जो खेल शुरू हुआ है वो मध्य प्रदेश की याद दिला रहा है। पायलट अब सिंधिया बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ अब राजस्थान में हो रहा है। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा कराकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था और अब पायलट गहलोत की सरकार गिराने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कहानी के मुताबिक सचिन पायलट 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं उनके 24 विधायक भी हरियाणा के मानेसर होटल में पहुंच चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तमाम विधायक पहले हरियाणा के गुड़गांव और फिर कर्नाटक में जाकर एक रिसोर्ट में ठहरे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यंग ब्रिगेड के अहम सदस्य रहे पायलट और सिंधिया दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट बीजेपी के संपर्क में है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने देर रात अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पायलट और उनके तमाम समर्थक मंत्री शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अशोक गहलोत की धड़कनें बढ़ गई है। इस बीच गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संपर्क में भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ठीक वैसे ही इसे कांग्रेस की आपसी खींचतान बता रही है, जैसे 4-5 महीने पहले मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर बोल रही थी। गहलोत का दावा है कि विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। बीजेपी इसे कांग्रेस की आपसी गुटबंदी से ध्यान भटकाने की कवायद करार दे रही है। हालांकि इसका अंदेशा उस वक्त हो गया था जब सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी। तब से ही कहा जा रहा था कि पायलट भी एक दिन गहलोत की नैया डुबो देंगे, क्योंकि एक वक्त था जब पायलट और सिंधिया मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन कमलनाथ और गहलोत ने इनके साथ खेल कर दिया था, जिसका नतीजा है कि अब एमपी के बाद राजस्थान भी कांग्रेस के हाथों से जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही कांग्रेस के पतन की कहानी शुरू हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस को कई झटके लगे। कांग्रेस के हालात इन दिनों ऐसे हैं कि कब कौन नेता पार्टी का साथ छोड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं। सही मायनों में कांग्रेस का खास अब कोई नहीं है, बस मौके के इंतजार में सभी हैं। बीते दिनों कर्नाटक में नाटक चला, एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरी, राजस्थान में सरकार गिरने के कगार पर है और इन सब में पार्टी की आपसी गुटबाजी निकल कर सामने आई। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है, जिसका नतीजा है एमपी में लगातार कांग्रेस का विकेट गिरना। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने भी पार्टी छोड़ दी है। लोधी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चर्चा है कि लोधी को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मल्हरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के ललिता यादव और कांग्रेस के कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी के बीच मुकाबला था। यहां कांग्रेस के कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने जीत दर्ज की थी। बुंदेलखंड में कांग्रेस को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लोधी से पहले भी कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 22 में से 12 लोग शिवराज कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। लोधी को लेकर अब तक 23 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वहीं आने वाले दिनों में कुछ और विधायक भी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिश में हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि अशोक गहलोत उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से पायलट बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उधर गहलोत खेमे का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। इस बीच कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी सांसद ओम माथुर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही सत्ताधारी पार्टी में कलह शुरू हो गई थी। सीएम अशोक गहलोत को बीजेपी पर आरोप मढ़ने से पहले अपने घर में झांकना चाहिए। माथुर ने कहा कि सचिन पायलट जिसने 5 साल मेहनत की, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जो दिल्ली में बैठे थे उन्हें सीएम बना दिया गया। उसी दिन से ये साफ हो गया कि मेहनत किसी और ने की और फल कोई और खा रहा है। माथुर ने कहा कि कांग्रेस के बीच अक्सर कलह की खबरें आती रहती हैं। अशोक गहलोत तो इसका आरोप जबरदस्ती बीजेपी पर डाल रहे हैं।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि राजस्थान में अभी के सियासी हालात के लिए कांग्रेस को बीजेपी को दोष नहीं देना चाहिए, उन्हें अपना घर देखना चाहिए। जब गहलोत सरकार का गठन हुआ था तब से ये संकट चला रहा है। दरअसल राजस्थान में पायलट ने अब खुलकर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 24 विधायकों को लेकर दिल्ली बैठ गए हैं, जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची है। वहीं अगर गहलोत पायलट को मनाने में कामयाब नहीं हुए तो एक बार फिर कांग्रेस को एक और राज्य से हाथ धोना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सियासत करते रह गई और राज्य को कोरोना ने जकड़ लिया। न सही से लॉकडाउन हुआ और न ही केंद्र सरकार की बात मानी गई। राज्य को कोरोना से बचाने के वक्त उद्धव ठाकरे अपनी सीएम की कुर्सी बचाने में जुटे थे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना सामना में लेख के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधती रही, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर चुप्पी साधे रही। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शुरू से ही उद्धव सरकार को कोरोना पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाने को कहते रहे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आपस में ही लड़ती रही, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में कोरोना घर घर में दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में इतने बड़े लोगों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी लोग इस सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है। दरअसल राजभवन में 16 कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने की वजह से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि राजभवन में कुल 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 100 में से अभी तक 55 से 57 लोगों की रिपोर्ट सामने आई है, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में रहते हैं, इसलिए लोगों को उनकी सेहत की चिंता हो रही है। फिलहाल 16 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने से राज्यपाल के भी संपर्क में आने का अनुमान है। राज्यपाल का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी ने खुद को सबसे अलग कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें एक दिन में 8,139 नए मामले सामने आए। अब राज्य में इसके कुल मामले बढ़कर 2,46,600 हो गए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी मतभेद को लेकर कांग्रेस में आपसी कलह शुरू हो गई है। पार्टी की खराब होती स्थिति को लेकर अंदर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीते दिनों दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा था और अब उसके बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पार्टी से पूछा है कि क्या हम घोड़ों के अस्तबल से भाग जाने के बाद जागेंगे। हालांकि सिब्बल ने अपने ट्वीट में किसी मुद्दे का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में फूट को लेकर ये बात कही है। सिब्बल ने अंग्रेजी के एक मुहावरे के जरिए ट्वीट कर कहा कि हमारी पार्टी को लेकर चिंता में हूं। क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग चुके होंगे। सिब्बल की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रिश्वत देकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू हो गया है। वहीं सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इसकी जांच के लिए सरकार ने एक एसओजी का गठन किया है, जिसने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस भेजा है ताकि उनका बयान दर्ज हो सके। इससे पायलट नाराज हो गए हैं और वो अपने समर्थक विधायकों संग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर गहलोत और पायलट के बीच विवाद नहीं सुलझा तो राजस्थान सरकार का गिरना तय है। पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल को कांग्रेस शहंशाह बनाने में जुटी है। गुजरात में कांग्रेस पिछले लंबे समय से आपसी मतभेद में उलझी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस दौरान हार्दिक ने अपने ही नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि अब हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हार्दिक पटेल को अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे कांग्रेस की बड़ी चाल हो सकती है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल के खिलाफ कई केस भी चल रहे हैं। पिछले काफी समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस में काफी सक्रिय भी हैं। वहीं हार्दिक पटेल को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से लिया गया है।
हार्दिक पटेल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। हार्दिक पटेल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जामनगर सीट से लड़ने का मन बनाया था, लेकिन 2015 में गुजरात में हुई हिंसा में उन्हें दोषी पाया गया था। इस मामले में वो हाई कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि हार्दिक पटेल को कांग्रेस में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता एक बार फिर नाराज हो सकते हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।